में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर होने वाला है बड़ा फैसला और ये 4 नाम हैं जो बाजी मार जाएंगे। अब आखिर ये 4 नाम कौन से हैं जो इस रेस में हैं, कौन बाजी मारने वाला है और क्या कुछ स्थिति है प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस में, वही आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, कांग्रेस में क्या कुछ स्थिति है प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर? देखिए मोनालिका जी, कल एक बड़ी मीटिंग हुई कांग्रेस की प्रदेश में। डोटासरा जी रिसीव करने पहुंचे थे, टीकाराम जूली जी भी थे, सचिन पायलट जी भी थे, केशु वेणुगोपाल जी खुद आए थे और उनके साथ में अजय माकन जी भी थे। कहा गया कि 14 तारीख की तैयारियों को लेकर के दिल्ली में एक बड़ी रैली है कांग्रेस की, उसके लिए ये लोग यहाँ पे आए थे, संगठन सृजन के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के जो टकराव है, ठहराव है, कांग्रेस जो फैसला नहीं ले पा रही है, इसके लिए राय शुमारी करने के लिए आए थे कि आखिर किसे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाए। और वो राय शुमारी का कार्य कल अच्छी तरीके से पूर्ण कर लिया गया। सभी बड़े नेताओं से बंद कमरों के अंदर मुलाकात की गई, उनसे पूछा गया कि किसके नाम पर सहमति है, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। इस रैली के बाद में ये तय हो जाएगा, जो 14 तारीख को परसों जो रैली है उसके बाद में तय हो जाएगा कि किसे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का राजस्थान में बनाया जाए। अच्छा सर, अभी आप बोल रहे थे कि बड़े नेता सारे उस कमरे में मौजूद थे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत कांग्रेस के बड़े नेताओं में से नहीं है? नहीं, अशोक गहलोत जी तो दरअसल बीमार थे ना। अब वो किसी भी वजह से मान करके चलिए कि चाहे वो इस बैठक से दूरी बनाना चाह रहे थे या अजय माकन जी का या केशु वेणुगोपाल जी का स्वागत करना नहीं चाह रहे थे या कोई अन्य कारण थे, लेकिन उन्होंने कहा पब्लिकली, और कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि गहलोत जी अस्वस्थ हैं, जनरली हो जाते हैं बड़ी मीटिंगों से पहले, वो एक अलग बात है, लेकिन वो इस वजह से उस मीटिंग में नहीं थे। अच्छा सर, लगातार बड़े लंबे समय से इस बात पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन आखिरी फैसला अटक कहाँ रहा है? क्यों फैसला जनता? देखिए, 2 बातों पर फैसला अटक रहा है कि एक तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया किसे जाए। सचिन पायलट जी का नाम जोर शोर से चल रहा है और लगभग ये तय है कि सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है, लेकिन फिर भी उनका कांग्रेस के अंदर विरोध हो रहा है। सचिन पायलट की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, राजेश पायलट तक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें एक जाति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो मामला यहां अटक रहा है कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बने और उनके साथ में पूरी कांग्रेस राजस्थान की एकजुट हो। जिस तरह से कांग्रेस को यहाँ पे हार मिली थी और 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी, तब पुनः जीवित करने का काम सचिन पायलट को फिर से सौंपने की तैयारी। और कांग्रेस को भी पता है कि सचिन पायलट ही दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस को जीवित कर सकते हैं और एकजुट कर सकते हैं। तो उनके नाम पर एक तय प्रक्रिया बनाने के लिए कि एक रायशुमारी बन जाए सचिन पायलट जी के नाम पर, सब लोग तैयार हो जाएं, तो इसके लिए बेसिकली आए थे। और पंचायत चुनाव हैं हाल फिलहाल में, तो इंतजार इस बात का भी कि एक बार पंचायत चुनाव हो जाए ताकि जो पंचायत चुनाव तक का जो व्यवधान है या कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है संगठन के निर्माण में, तो उससे बचने के लिए किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से, तो अभी इस प्रदेश अध्यक्ष पद का जो फैसला है वो थोड़ा डिले कर रखा है। अच्छा सर, रेस में 4 नाम बताया जा रहा है, सचिन पायलट के अलावा 3 नाम और कौन कौन? देखिए, 3 नाम है। टीकाराम जूली जी का नाम है। टीकाराम जूली फिर नेता प्रतिपक्ष के पद पर कौन? डोटासरा जी थोड़ी बैठेंगे? यही चल रहा है कि डोटासरा जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और टीकाराम जूली जी को प्रदेश अध्यक्ष पद, उनका प्रमोशन कर दिया जाए। और डोटासरा जी इस बात से संतुष्ट हैं कि ठीक है, अगर मेरे पास से प्रदेश अध्यक्ष का पद जा रहा है तो एटलीस्ट नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाए, ताकि नेक्स्ट 3 साल तक सरकार को घेरते रहें सदन के अंदर, और जब अगली बार कुछ चांस बने सरकार में आने का तो ढंग का एक पद उनको मिल जाए सरकार के तहत। तो डोटासरा जी की ये तैयारी है। तो ऐसे में अगर डोटासरा जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो टीकाराम जूली जी को कुछ ना कुछ तो पद दिया जाएगा। तो ऐसे में संभावना, एक विचार किया गया कि क्या टीकाराम जूली जी को हम अध्यक्ष प्रदेश का बना सकते हैं। सर, टीकाराम जूली और सचिन पायलट के अलावा और 2 नाम कौन से हैं? एक नाम जो सबसे बड़ा निकल के आ रहा है, जितेंद्र भंवर सिंह जी का निकल करके आ रहा है, और एक हरीश चौधरी जी का नाम निकल करके आ रहा है। हरीश चौधरी का भी? हाँ, हरीश चौधरी जी का नाम निकल के आ रहा है, क्योंकि एक समीकरण फिट बैठ रहा है कि डोटासरा जी भी जाट हैं और हरीश चौधरी जी भी जाट हैं। तो एक ये मैसेज ना जाए प्रदेश के अंदर और सत्ता का परिवर्तन भी हो जाए प्रदेश में। कांग्रेस के अंदर संगठन में जो परिवर्तन है वो बदलाव है, क्योंकि 5.5 साल से डोटासरा जी पद पे जमे हुए हैं, तो परिवर्तन करना है कांग्रेस को। ये तय है कि 5.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो हरीश चौधरी जी को अगर उनकी जगह पर शिफ्ट किया जाता है तो व्यक्ति भले चेंज होगा, लेकिन जो वर्तमान में एक जाति से जोड़ करके डोटासरा जी को देखा जा रहा है, तो वो समीकरण फिट बैठ रहे हैं उस जाति के साथ में हरीश चौधरी जी के। अच्छा सर, आपको क्या लगता है रेस में जो 4 लोग दौड़ रहे हैं, इन चारों में से बाजी कौन मार जाएगा? किसके सर पे होगा प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष पद का ताज तय है सचिन पायलट जी के ऊपर होगा, और जिस तरह से अशोक गहलोत जी बीमार पड़े हैं
उन चीजों से संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि सचिन पायलट जी का विरोध खुल करके सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है राजस्थान में, वो है अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत उनके आने से कि केसी वेणुगोपाल जी आए, अजय माकन जी आए, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के रायशुमारी की गई, तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बात से नाराज होंगे और इसी वजह से उन्होंने एक बीमारी की बात की। हो सकता है कि बीमार भी हों, लेकिन बड़ी बैठकों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ी बैठकों से पहले, बड़े फैसलों से पहले अक्सर गहलोत जी को जो फैसले पसंद नहीं आते हैं तो वो क्या करते हैं कि बीमार हो जाते हैं, तो वो तमाम सारी चीजों से बच जाते हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाईकमान के सामने कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर, कौन होगा राजस्थान कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष, या फिर कोई कौन होना चाहिए? आप हमें आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।